जय श्री कृष्णा दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, नवरात्रि का अंतिम दिन नवरात्रा नौमी तिथि एक विशेष महत्व रखती है। बहुत छोटी छोटी ऐसी बातें होती हैं जिन्हें यदि आप ध्यान में रख लें तो माता रानी के पूरा आशीर्वाद आप पा सकते हैं। कोई भी आपके जीवन में छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी समस्या हो। कई लोग इस समय धन की कमी से ग्रस्त हैं। ये जो 2 साल कोरोना में लोग परेशान हुए हैं, कईयों ने अपना सब कुछ गंवा कर बैठ गए। घर से लोग कम हो गए, पैसे का आमदनी बंद हो गई, बिजनेस ख़त्म हो गए और बहुत समय बाद इतना अच्छा अवसर आया है कि ये कोरोना से हम दूर हुए हैं। लेकिन फिर भी कई लोग इस पैसे की कमी से इतने ज़्यादा त्रस्त हो चुके हैं, इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि अब उन्हें आगे के लिए कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि वह क्या करें। यदि ऐसी समस्या है, कोई बीमारी वाली समस्या है, कोई असाध्य रोग वाली समस्या है, घर में किसी तरह की कोई मनमुटाव, क्लेश की स्थिति है, कोई भी समस्या हो, इन जो 2 सालों में लोगों ने जो झेला है उसका कहीं ना कहीं विवाद वाली स्थिति भी पैदा हुई है। दाम्पत्य जीवन में भी बहुत लोगों के एक घुटन भरा गई है। यदि ऐसी कोई समस्या है, यदि बच्चों के विवाह नहीं जम रहे हैं, तो ये सारी समस्या सिर्फ आज का दिन आप कुछ उपाय कर अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। माता रानी का ये सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ और इस पर इसलिए भी विशेष महत्व रख रहा है क्योंकि मंगलवार का दिन हनुमान जी के, वैसे भी मैंने अपने पहले वीडियो में बताया कि हनुमान जी को ये 9 दिन, यदि आप हनुमान जी को बीड़ा चढ़ाते हैं 9 दिन नवरात्रि में, जोन सी भी नवरात्रि हो, चाहे 2 गुप्त नवरात्रियाँ पड़ती हैं उन नवरात्रियों में, चाहे जो 2 नवरात्रियाँ और पड़ती हैं, चैत्र की और कुंवार की नवरात्रि, उनमें आप यदि 9 दिन तक हनुमान जी को बीड़ा समर्पित करते हैं तो विशेष महत्व, कोई भी मनोकामना से करते हैं, कोई भी इच्छा से करते हैं। बीड़ा सिर्फ हनुमान जी को ही नहीं समर्पित किया जाता, माँ दुर्गा को भी बीड़ा समर्पित किया जाता है। एक पान का पत्ता ले लें, एक लौंग जो टूटी हुई नहीं होना चाहिए, उसका फूल उस पर होना चाहिए, एक इलायची रखकर और माँ को समर्पित करें। ये भी बहुत, आज शाम को आप जब संध्या वंदन करते हैं उस समय आप यह कार्य कर सकते हैं। यदि 9 दिन तक जिनने बीड़ा लगाया है तो उनकी कैसी भी समस्या है उनके जीवन में आएगी ही नहीं, सीधे जीवन से निकल कर और समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार जो मैं आगे वीडियो में उपाय बताने वाली हूँ, यदि वह उपाय कर लेते हैं तो आपकी समस्या अवश्य दूर हो जाएगी। आज का संध्या का समय, नवरात्रि का संध्या से लेकर रात्रि तक का समय बहुत ही विशेष महत्व रखता है। आप संध्या के समय जो महावर आप समझते होंगे, कई जगहों पर लगाया भी जाता है, हर शुभ कार्य में महावर लगाया जाता है। आप जो मैं उपाय बता रही हूँ उसे ध्यान से सुने। आप, यदि आपके घर में छोटी सी कन्या है, 10 साल से छोटी होना चाहिए, जितनी छोटी, 3 साल से बड़ी, और जितनी छोटी कन्या होगी उतना ज़्यादा इसका महत्व है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि आपको बाहर की कन्या लाना है, या यदि आपके घर में कन्या है तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। यदि आस पड़ोस की कन्या है तो भी ये कार्य कर सकते हैं। यदि कोई परिचित की कन्या है उसे लाकर आप ये कार्य कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि के दिन संध्या के समय जो छोटी बच्चियां होती हैं, कन्या होती हैं, वह स्वयं माँ ही का रूप होती हैं। माँ दुर्गा उनमें समाहित होती है। आप जैसे भी पूजन करते हैं करें, लेकिन आपको करना है ये थोड़ा सा महावर घोलें। और आप, यदि आपके घर में कन्या है तो पहले बाहर की से उसे अंदर लाएं। कैसे लाना है? मुख्य द्वार पर उसके पैर पर महावर लगाएं और उन गीले पैरों से, महावर के गीले पैरों से, यदि बाहर से किसी कन्या को आमंत्रित किया है तो भी आप यह कार्य करें। बाहर के बाहर उसे पैर धुलाकर, पैर शुद्ध पानी से धुलाएं। उसके बाद उसमें महावर लगाएं, उनके पैरों में महावर लगाएं और फिर अपने मुख्य द्वार पर उन्हें गीले पैरों से घर में प्रवेश कराएं। यानी आपके मुख्य द्वार की देहरी पर उनके महावर भरे हुए पैरों का निशान बनना चाहिए। बहुत ही श्रेष्ठ। और उसके बाद उसे चलाकर लाएं, जिससे पूरे महावर के पैर आपके, जहाँ तक उसके पैर का महावर सूखे ना, जहाँ तक निशान बने वो पैर वैसे कि वैसे घर में आए।
आप यह मानकर चलिए आपके दुख दर्द जो भी समस्या है, जैसे ही माता रानी घर में प्रवेश कर रही हैं वैसे ही आपके दुख दर्द बाहर निकल जाएंगे। कोई भी कैसी भी नकारात्मक ऊर्जा है, कैसी भी परेशानी है, ये दूर हो जाएंगी। आप उस कन्या को लेकर आएँ, यदि बाहर से लेकर आएँ, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि आप घर की कन्या का भी कर सकते हैं, उसे लाएं। यदि आपने भोग में हलवा, खीर, पूड़ी जो भी बनाया है, नहीं बनाया कोई बात नहीं, आप सफ़ेद रंग का मिष्ठान बाज़ार से लाकर रखें और सफ़ेद रंग के मिष्ठान को उसे खिलाएं। जो भी आप श्रद्धापूर्वक दक्षिणा देना चाहते हैं दें। एक फल अवश्य दें, फल अनार का होना चाहिए। मैं ये अच्छे से बता दूं आपको कि जो माता रानी का प्रिय फल होता है अनार होता है। जब आप ये भेंट किसी कन्या को देते हैं तो माता रानी प्रसन्न होती हैं और आपकी इच्छाएं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। उसके बाद आप उसे भेंट करें, फल और जो भी आप दक्षिणा के रूप में देना चाहते हैं दें और उसे विदा कर दें। बस इतना काम करना है आपको। और उसके बाद थोड़ा सा रोली घोलें और उसे उसका निशान आप अपने घर के मुख्य द्वार पर, मुख्य द्वार के आई साइड जो दीवार होती है उस पर स्वास्तिक बनाएं। अपने घर के मंदिर में स्वास्तिक बनाएं, रोली से बनाना है आपको स्वास्तिक। और वहीं बैठकर आप मैं मंत्र बताने जा रही हूँ। इस मंत्र का आप जितनी बार जाप कर सकते हैं, 11 बार, 21 बार। इस समय आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है और घी का दीपक लगाना होगा, लंबी बाती का दीपक लगाना होगा। उसमें 4 या 2 जैसी आपकी इच्छा हो, साबुत लौंग उस समय आपको रखना रहेगा। जब दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं उसमें 2 लौंग रखें जो साबुत होनी चाहिए, उसके ऊपर फूल होना अवश्य चाहिए, फूल ज़रूरी चाहिए उसके ऊपर। खंडित के बिना फूल की लौंग को खंडित कहा जाता है। और माता की पूजन में या भगवान की पूजन में कोई भी वस्तु खंडित नहीं चढ़ती। आप दीपक प्रज्वलित कर लें, एक आसन बिछा लें। यदि लाल रंग का आसन है तो श्रेष्ठ। यदि आपको कमल का पुष्प कहीं से मिल जाए तो आप कमल का पुष्प बुला लें, नहीं मिले तो आप गुड़हल का पुष्प, कमल के पुष्प से भी ज़्यादा महत्व इन दिनों में गुड़हल के पुष्प का होता है। गुड़हल का पुष्प माता को बहुत प्रिय होता है, जो लाल रंग का आता है, जासून का फूल भी कहते हैं उसे। यदि आपको मिल जाए 9 चढ़ा दें। 9 पुष्प यदि आप समर्पित करते हैं उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। यदि नहीं मिलता तो आप 1 पुष्प भी चढ़ा सकते हैं, और आपको 1 पुष्प भी नहीं मिलता तो आप गुलाब का पुष्प भी समर्पित कर सकते हैं। माता रानी को समर्पित करें और उसके बाद आप यह मंत्र बोलें, ओम ह्रीं माँ सिद्धये नमः। ओम ह्रीं माँ सिद्धये नमः। इस मंत्र का आप 11 बार जाप करें, 5 बार करें, 21 बार करें, जैसी आपकी श्रद्धा, जैसा समय आपके पास है वैसा करें। और जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, जैसे मैंने कहा कि आपके बच्चों का संबंध तय नहीं हो पा रहा, या कोई धन की कमी है, पैसे की कमी है, कोई क्लेश है, कोई बीमारी है, जो भी आपकी समस्या है, आप माता रानी के सामने विनती करें और माँ ये मेरा काम पूरा हो, ये मैंने आपके सामने अर्जी रखी, मेरी अर्जी आप स्वीकार करें और मेरी जो भी अर्जी मैंने आपके सामने लगाई है बहुत ही शीघ्र आप पूरी करें। इस प्रकार विनती करें। और रात्रि में ठीक 12 बजे, जैसे ही दोनों कांटे 12 पे आते हैं, बिल्कुल 12 बजे आपको करना है। आपको 4 काली मिर्च, जो साबुत काली मिर्च होती है, 4 ही ले लेना है आपको। 4 काली मिर्च ले लें, अपने पूरे घर में उसे मुट्ठी बांधकर घूमें और जैसे आप घर में किसी नकारात्मक ऊर्जा को हटाना चाहते हैं, मुट्ठी में बांधकर घूमें। और उसके बाद आप उसे ले आकर मुख्य द्वार पर खड़े होकर और बाहर की ओर जोर से उछालकर फेंक दें। और इसके साथ साथ आपको एक कार्य और करना रहेगा। आप जब रात्रि में सोते हैं, आपने मेन गेट लगाते हैं, उसके बाद मेन गेट के अंदर आपको झाड़ू को आड़ा रखना है। ये सबसे मुख्य टोटका है। आज का सबसे प्रमुख उपाय यही है कि आपको वो झाड़ू रखना है और आकर सो जाइए। जब आप सुबह उठेंगे तो आप जब दरवाज़ा खोलते हैं उसके पहले उसे झाड़ू को उठाएंगे। जैसे ही आपने दरवाज़ा खोला वहीं की वहीं, सिर्फ बाहर का जो जहाँ झाड़ू रखी हुई थी वहाँ से कचरा, जो भी आप झाड़ू से बाहर फेंक देंगे, कचरा है या नहीं है, आपको झाड़ू वहाँ से 2-3 बार, जैसे आप कोई कचरा बाहर निकाल रहे हैं वैसा करके और झाड़ू को अंदर ले आइए।
ये आपका सबसे श्रेष्ठ उपाय है। आपके घर में जैसी भी परेशानी होगी, इस उपाय को करने के से आपकी यह परेशानी दूर हो जाएगी। और एक उपाय एक और मैं जो बताने जा रही हूँ, ये भी आप कर लें। यदि कोई बहुत बड़ी परेशानी से आप ग्रस्त हैं तो आज के दिन आप एक पान का बीड़ा लगवाएं। उसमें चूना, कत्था ये नहीं होना चाहिए, तम्बाकू के हाथ नहीं लगना चाहिए। आप पान ले लें जो बिल्कुल डंडी से साबुत होना चाहिए, डंडी भी होना चाहिए, और जो आगे की नोक होती है, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको पान बिल्कुल साबुत लेना है, टूटा फूटा नहीं लेना है। उसे अच्छे से आप घर लाकर भी बना सकते हैं बीड़ा। धो लें और उसमें गुलकंद, एक लौंग, एक इलायची, और यदि गुलाब का पुष्प आपको मिल जाता है ये ले लें। उसको पान के बीड़े का शेप देकर हनुमान जी के मंदिर में आप रख दें और विनती करें कि आज मेरी ये इच्छा है, मेरी ये मनोकामना है, आपको पूरी करनी है, या मैं इस समस्या से ग्रस्त हूँ, यह समस्या आपको दूर करनी है। कर देखें, विश्वास के साथ ये उपाय करके देखें, कैसी भी कितनी भी बड़ी समस्या है आपके जीवन से दूर चली जाएगी। आप पर और आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।